भी आएगा साला तो उसका भी दूसरा हाथ काट लेंगे हम, पैर काट लेंगे हम ठाकुर हैं और ऐसा गैरा ठाकुर नहीं है। तूने हमें पैर से धक्का दिया, हमने तेरा पैर काट लिया। कौन भगवान दुहाई करता है? कौन भगवान साला? वही भगवान जो सामने रखा हुआ प्रसाद खाने से मजबूर होता है? वो भगवान नहीं है, हम उसके भगवान हैं। वो प्रजा में हमारे नाम की जयकारा लगाता है और तू साले उससे दुहाई मांगता है? हा? कहो सागर सिंह। बड़े ठाकुर, ये तुम्हारे मरने की दुहाई मांग रहा है तो क्यों ना खत्म कर दे? ना ना ना, इतनी आसान मौत देने से क्या फायदा? नहीं हो सकता इससे मांगने से साक्षात भगवान प्रकट हो जाए, इसलिए कौन भगवान आएगा बचाने से? जिंदगी झंड है फिर भी घमंड। बड़े ठाकुर, पूजा करो तो हमरी करो, ज्वाला सिंह की पूजा करो। जयकारा लगाओ तो हमरा लगाओ। अगर जयकारा में तनको मिस्टेक हुआ तो जो हाल इसका हुआ ना लगाने वाला के भी होगा। सागर सिंह। बड़े ठाकुर, चलो। जैसे ये लोग मारने की दुहाई कर रहे हैं वैसे रियासत में अपने बहुत से लोग हमें तुम्हें मारने की दुहाई करते होंगे। कौन करता है? तो क्यों ना रियासत की तरफ हम जा करके आज अकेले पता लगाएं? सागर सिंह, जल्द का काम शैतान का होता है, इंसान हो इंसानियत से काम लो। प्रजा में जाओ और प्यार से पूछो कि कौन कौन है जो हमें मरने की ऊपर वाले से दुआ करता है। ऊपर वाला नहीं पहुंचेगा उससे पहले हम पहुंचेंगे। बड़े ठाकुर, अगर ये लोग तो नहीं है। बड़े ठाकुर, आपने इस विजयपुर गांव की जो सामने वाला जंगल है उस जंगल में एक भोलेनाथ का मंदिर है। अरे तो मंदिर को गिरवा दो। नहीं, उसी मंदिर पे ओ शंकर पांडे की दुल्हन, वो जो पंडिताइन है कलावती जिसका नाम है। अरे तू तो बोल रहा था कि वो भाग गई थी, लेकिन मैंने सुना कि उस मंदिर में कलावती अपना निवास करती है। सागर सिंह, कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है? नहीं बड़े ठाकुर, मैंने सुना कि वो पंडिताइन उसी मंदिर पे आप सुना है कि देखा है? तो उसमें क्या बात है बड़े ठाकुर, आज जा करके देख लेते हैं। आज चलो हमारे साथ, हम भोलेनाथ से कहेंगे कि जय रघुनंदन जय घनश्याम, मिले तो मिले नहीं जय भोलेनाथ। लेकिन बड़े ठाकुर आज आप नहीं जाएंगे, आज हम अकेले जाएंगे और सबसे पहले उस मंदिर पे पता लगा कर आएंगे। हथियार के साथ जाना। हाँ, बॉडीगार्ड को साथ ले जाना। साथ में तुम भी चलना। अगर कोई उस तरीके की बात होती है तो हमें तुरंत तत्काल कॉल कर देना। माँ, मुझे जोरों की प्यास लगी है माँ। बेटा, तू कृपा करके मुझे एक लोटा पानी पिला दे। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा माँ। लेकिन बेटा
तुम परेशान माँ, लग रहे हो। मेरे पीछे पुलिस पड़ी है माँ। तू विलंब क्यों करती है माँ? मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और तेरी झोपड़ी को देखा और मैं भागता हुआ तेरी झोपड़ी में आया माँ। कृपा करके तू मुझे एक लोटा पानी पिला दे माँ, ठीक है बेटा, क्योंकि पुलिस इस वक्त मेरे पीछे पड़ी हुई है माँ। ठीक है बेटा, अगर तूने मुझे माँ कहा है तो मैं माँ का फर्ज अदा करूंगी बेटा। मैं तुझे पानी अभी पिलाती हूँ मेरे राम, मैं ले आती हूँ। निरहु हरामी, निरहु हरामी, लम्बादार, ये कौन है सामने जो बैठा है? हमको लगता है नंदी बैल है। नहीं, ये तो हमें लगता है कि डाकू बेरहम सिंह है। ये डाकू बेरहम सिंह भाग चलो नहीं, पेल पाल के राम बाल बना दी। लेकिन बेटा और हाँ, तुमने बताया नहीं कौन हो बेटा। सरकार ने इनाम रखा है कि डाकू बेरहम सिंह को जो पकड़ेगा उसे 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। मेरे ऊपर पुलिस का इनाम 50,000 घोषित हुआ है। चलो पकड़ते हैं। लोग मुझे डाकू बेरहम सिंह के नाम से जानते हैं माँ। ऐसा करो, तू कृपा करके पानी पिला दे माँ। इसे हम जख्मी कर देते हैं ठीक है बेटा। और ये पंडिताइन का बच्चा छीन लेते हैं। बेटा पुलिस आ रही है, जाकर मेरी झोपड़ी के पीछे लुक जा बेटा। ठीक है माँ, अपनी जान के बचा। अगर तू कहती है तो मैं तेरी झोपड़ी के पीछे छुप जाता हाँ हूँ। बेटा जा। वाह वाह वाह, ए पंडिताइन उठो, आगे आओ। यहाँ मंदिर के पीछे छिपी है। क्या है ए, बाबूजी? मंदिर नहीं, मंदिर। पंडिताइन, क्या है? ये अपने सपोले को मुझे दे दे। नहीं क्यों? नहीं हराम जादी, अगर अपने बच्चे को मुझे नहीं देगी तो हम इस दुनिया से उस दुनिया को तुझे भेज देंगे और तेरे बच्चे की टंगरी फाड़ कर ही फेंक देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा, ऐसा होगा। लाओ पंडिताइन, ये बच्चा मेरे हवाले करो। नहीं, ऊपर वाले से डालो। ले आओ। तो क्यों बेसाले मेरी माँ को धक्के दिया? क्यों बेसाले मेरी माँ को? तो क्यों बेसाले मेरी माँ को धक्के दिया? बोल बच्चे को लेकर कहाँ जा रहा? भाग जा बस इसी में और तेरी खैरियत, वरना यमपुर को तुझको खा दूंगा मैं। ओए नौजवान हरामखोर, कौन है? क्या तेरा नाम है? ठाकुर सागर से तूने हमको नहीं पहचाना है कि मैं कौन हूँ? कौन है? लोग मुझे डाकू बेरहम सिंह के नाम से अच्छा, क्यों रे? सरकार ने तो तेरे ऊपर 50,000 का इनाम रखा है। साले अब तुझे पकड़ाऊंगा और तेरे हाथों में हथकड़ी लगेगी। 50,000 मेरे पॉकेट में होगी। हरामखोर, वाला से अगर ऊंची आवाज पे बोलोगे तो मारूंगा गोली। खोपड़ी का ढक्कन फुटबॉल की तरह आसमान में नजर आएगा। हरामजादा, ओए बेरहम सिंह, हरामखोर, मेरा रास्ता छोड़। मैं जो कर रहा हूं उसको करने दे और इस बच्चे को लेकर हम ठाकुर के पास। घर से भागने की अगर कोशिश किया तो कसम पैदा करने वाले की तू भी मौत मारा जाएगा ठाकुर। हाँ! अगर तू हम पर गोली चलाएगा तो तेरा ठाकुर भी मौत मारा जाएगा।
ठाकुर, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो अपने इस शिलांडू से बोल दे कि बंदूक को जमीन। अब बोल ठाकुर। हराम जादे, बच्चों को लेकर तू भग रहा है। हराम जादे, मैं उसी का बेटा हूं जिसका तूने दोनों मिलकर पैर काटा था ठाकुर। आज उसी का बेटा अपने हाथों में बंदूक उठा चुका है। तेरे बाप का तो मैंने पैर काटा है, लेकिन साले तेरा सर काटूंगा। हराम जादे, तूने मेरे बाप का एक पैर काटा था, मैं चाहूं तो तेरा दोनों पैर काट सकता हूं, लेकिन मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा ठाकुर। अगर तुझे जान से मारता हो तो खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। हराम ये क्या बता? हराम जादे, बच्चे को जमीन पर रख दे। नहीं रखूंगा। नहीं रखेगा? कहा है? कहा है रे? बच्चे को मैं कह रहा हूं जमीन पर रख दे, और मैं तुझे आज जान से नहीं मारूंगा ठाकुर। साले ठाकुर के चमचे, आज तक तुम लोगों ने ठाकुर की वफादारी किया है, गरीबों पे जुर्म ढाया है, गरीबों को खून के आंसू रुलाया है। हराम हराम खोरो, हराम जादे, आज क्या गिड़गिड़ा रहा रे? अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, हम लोगों को जाने दो। चल हराम जादे, ये क्या कर रहे हो यार? चुपचाप खड़े रहो, जैसे करें वैसे कर ही दियो। हराम जादे, अब तो मैं चाहूं तो तुझे गोलियों से भूज कर रख दो कुत्ते। मैं कहता हूं बोल। ये मेरा सुअर है। ससुर के शोर नहीं तो साले हम घेटा हैं, हम तुम्हारा ईश्वर हैं। ईश्वर, अरे यहाँ के हम जमींदार हैं। और सुन ठाकुर, अब मेरी बात को कान को खोलकर, तो जिस पोजीशन में है इसी पोजीशन में जा अपने ठाकुर के पास।
अगर ठाकुर पूछे कि ये हालत कैसी बना कर आए हो तो हमको बता देना कि डाकू बेरहम सिंह ने उस मौके पर पहुंचकर मेरी ये हाल बनाया है। और जिसका तूने पैर काटा था उसका बेटा अपने हाथों में बंदूक उठा चुका है। तुम ठाकुरों को मौत के नींद में सुलाने के लिए हरामजादे निकल यहाँ। बेटा लेकिन दोबारा मिलूंगा बेटा ना। क्या करेगा रे? ये 550 को दूंगा। बेटा इस बच्चे को तो बचा लिया है, लेकिन इसको अपना भाई समझना। माँ, अपने बच्चे को सबसे पहले अपनी गोद में उठाओ और मुझे आशीर्वाद दो। माँ, बेटा मैंने तुझे माँ कहा था, तूने मुझे माँ का फर्ज अदा किया है। और तूने मुझे बेटा कहा, मैंने बेटे का फर्ज अदा कर दिया। हमारा और तुम्हारा बराबरी हो गई है। माँ, अब तो मुझे जाने के लिए आशीर्वाद दो। माँ, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन इन कम्युनिस्ट से हमें कौन बचाएगा? तो कहना क्या चाहती है माँ? मैं कहना यही चाहती हूँ बेटा, इसे अपना भाई समझ और इसके लिए कि परवरिश करो, पढ़ाओ और लिखाओ और अच्छा इंसान बनाओ। अपनी तरह डाकू मत बना बेटा। ठीक है माँ, लिया इस बच्चे को मुझे दे दे। माँ, हाँ बेटा। ठीक है माँ, मैंने तुझे माँ कहा है तो बेटे का फर्ज अदा करूंगा। माँ, इस बच्चे को मैं पालूंगा, इसका पालन पोषण करूंगा, इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक अच्छा नागरिक बनाऊंगा। माँ, हाँ बेटा, इसको कोई कमी नहीं होने देना, पढ़ाना लिखाना, इसकी परवरिश करना, कोई कमी ना रहे। लेकिन बेटा मेरी एक विनती और है। बोल माँ, तू क्या कहना चाहती है? मेरा दिल यही डर रहा है कि इसे अपनी तरह डाकू मत बनाना बेटा। नहीं माँ, मैं इसे नेक रास्ते पर चलाऊंगा। माँ, तू इसकी चिंता क्यों करती है? मैं इस बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इसे होनहार बनाऊंगा। माँ, अब तू अपना आशीर्वाद दे। माँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। माँ, मुझे आशीर्वाद दे। माँ, जाओ मेरे लाल, खुश रहो। अब मैं चलती हूँ। अब बच्चे का कोई दिक्कत नहीं है, इस बेटे ने कहा है तो अपना फर्ज जरूर अदा करेगा। होरी बना के क्यों बिगाड़ा रे, ऐसी जालिम दुनिया में पड़े मेरा एक बच्चा तो खो गया, मैं अपने दूसरे बच्चे को नहीं खोना चाहती हूँ। होरी बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले